दूसरों की सलाह से सिर्फ रास्ते मिला करते हैं, अगर मंजिल पानी है तो मेहनत खुद की करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास थोड़ा सा लेट होगी, मैंने आपको बताया था कि कुछ इश्यू है, लेकिन हम अब पूरे उत्साह और उमंग के साथ पढ़ेंगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। जीवन में मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन लाइफ में बहुत जरूरी है। हम सब मैक्सिमम लोग लाइफ में एक ना एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं जहां से हमें यह समझ नहीं आता कि अब आगे मंजिल मिलने वाली है या यू टर्न लेना बनता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम क्रिकेटर हैं, चाहे हम विराट कोहली हैं, चाहे हम कोई भी हैं। मैं लगातार 2012 से पढ़ा रहा था। मेरा सपना खुद के सपनों को हकीकत में बदलना था, लेकिन 2015 तक लगातार 4 साल मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी क्यों वो किक मुझे नहीं मिल पा रही है अपनी लाइफ में। क्या मैं गलतियां कर रहा हूं? क्या मुझे सुधार की जरूरत है? और उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैंने 4 महीने के लिए सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, जबकि सरकारी नौकरी ज्वाइन करना उस वक्त मेरे जीवन का उद्देश्य कतई नहीं था। मैं तो ये चाहता था कि मैं ये देख पाऊं कि मेरी कमियां कहां हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, आज आप देखते होंगे आपके जीवन में भी, घर परिवार रिश्तेदार में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कभी गलतियां करके ये तक नहीं सोचते कि उन्होंने किसी को हर्ट किया है, उन्होंने गलत किया है, या वो कभी सॉरी बोलना नहीं जानते। लाइफ में सॉरी सिर्फ दूसरों को नहीं बोला जाता। हम जब खुद से ये देखते हैं कि शायद मैं गलतियां कर रहा हूं, मैं वो चीजें कर रहा हूं जिनसे मैं सफल नहीं हो सकता, अब मुझे सच में आत्मचिंतन की जरूरत है। आत्मचिंतन हमें हमारी कमियों और अच्छाइयों में आभास कराता है। वो हमें बताता है कि हम यहां गलत हैं, यहां हमारे एफर्ट में कमी है। हम सिर्फ आज फल की चिंता करते हैं। जिस दिन हमारा एफर्ट 100% हो जाए, जिस दिन हम अपनी नजरों में ये लगे कि मैंने सब कुछ वो किया जो जरूरी था, तो अगर कोई चीज हासिल भी नहीं होगी तो भी हमें दुख नहीं होगा। दुख तभी है जब हमारे एफर्ट में कमी है, जब हमारे प्रयास में कमी है, तभी सुख के आवास में कमी है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वोकैब के लिए हम इंट्रोस्पेक्शन पढ़ लेते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, बट हम ये सच नहीं जान पाते कि ये लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आज कितने सारे बच्चे मॉक में 150 नंबर पे अटक गए, 130 नंबर पे अटक गए, और उनको इतना समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या नया करें जिससे कि वो 170 180 तक पहुंच पाए। या कितने तो ऐसे बच्चे हैं जो इस दिशा में सोचना ही नहीं चाहते। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी कोई 3 महीने की प्लानिंग ही नहीं है, उनको नहीं पता उनको क्या करना है। बस आप उनसे पूछोगे कि क्या करना है, तो हर कोई ये कहना जानता है मुझे आईएएस बनना है, कोई कहता है मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। लेकिन उस बनने के लिए आप कर क्या रहे हैं? मुद्दा इज दैट कि आप उस बनने के लिए कर क्या रहे हैं, या फिर जो आप कर रहे हैं क्या उसका आउटपुट आ रहा है? क्या आप एक दिन पता करेंगे सीधे सीधे कि आप पेपर में रिजल्ट आया और आप फेल कर गए और खुद और दुनिया को हर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जीवन में हर दिन, हर वीक ये एनालिसिस करना पड़ेगा, ये इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। बैठकर एकांत में, आप में से कितने लोग हैं जो एकांत में बैठकर सोचते हैं कि वो जो जीवन में कर रहे हैं वो वाकई में सही है? कितने लोग आप में से सोचते हैं? मैं समझता हूं कि 10-5% लोग ऐसे होंगे जो सही मायने में ये सोचते हैं कि मैं जो लाइफ में कर रहा हूं वो सही नहीं है, मुझे सिलेक्शन लेने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। या मैं अपनी किसी रिलेशनशिप में हूं तो क्या मैं वैसा व्यवहार रख पा रहा हूं जिससे ये रिलेशनशिप परमानेंट हो पाए? नहीं, हम शॉर्ट टाइम एंटरटेनमेंट, शॉर्ट टाइम खुशी के पीछे पड़े हुए हैं। जो लोग बहुत छोटे विजन के साथ चलते हैं, जिनको बहुत नजदीकी खुशियां या नजदीकी लाभ दिखते हैं, वो जीवन में कभी भी परमानेंटली सक्सेस नहीं हो पाते। जैसे कहते हैं ना कि अट्रैक्शन इज द टेम्परेरी लव, तो या तो अट्रैक्शन कर लीजिए, कुछ दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, बट लव इज द परमानेंट अट्रैक्शन, या फिर परमानेंट अट्रैक्शन कर लीजिए। दोनों चीजें आपके हाथ में, आपको करना क्या है लाइफ में। क्या आप शॉर्ट टर्म खुशी के लिए अपने भविष्य को खराब करेंगे, या फिर अपने भविष्य को बनाने के लिए अभी आप शॉर्ट टर्म तपस्या करेंगे, या थोड़ा बहुत दुख भी झेलना पड़ेगा तो झेलेंगे? हर एक इंसान ने झेला है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने जीवन के किसी एक पड़ाव पे परेशानियां ना झेली हों। हर एक इंसान झेलता है। जरूरत है या आत्मचिंतन की। अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आज आपको सीधे पता चलेगा, 1 साल बाद आपके सीए ने बताया कि आपको 1500 करोड़ लॉस हो गया। आपको पल पल पे ये इवैल्यूएशन या आकलन करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी सही दिशा में नहीं जा रही। हम आज इस चीज के ऊपर हावी हो गए हैं कि मुझे इस कंपनी को एक्वायर करना है। आप आज बिजनेस में भी या एडटेक इंडस्ट्री में भी देख रहे होंगे, मुझे इस बिजनेस को एक्वायर करना है। हमें लगता है कि एक्वाजिशन इज द सक्सेसफुल बिजनेस, जबकि ऐसा नहीं है।
मैं ये कहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि किसी कंपनी कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर सकते हैं। मैं लोगों की अच्छाइयां एक्वायर करनी है, लोगों को एक्वायर नहीं करना। हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम अपने घर में कोई, अगर मैं आपके लिए आदर्श हूं तो आप अपने घर में अभिनय शर्मा नहीं रह सकते, बट आप अभिनय शर्मा खुद बन सकते हैं। आप उसकी अच्छी क्वालिटी, उसकी अच्छी चीजों को सीख करके, उससे गणित सीख करके आप भी अपने जीवन को बना सकते हैं। आपको अपना जीवन मेरे जैसा बनाने के लिए गणित आना जरूरी है, ना कि मुझे लाना जरूरी है अपने जीवन में। नहीं, कितने लोगों के पास मैं जा पाऊंगा। तो आज लोगों की फेल होने की वजह यही है कि वो समय पे सोच नहीं रहे कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं क्या ये लोगों को पसंद आ रहा है। हम लोगों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे। आपके सेंस में कहूं तो जितनी तैयारी की जरूरत है एसएससी के हिसाब से, हम उतने अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। तो आज आप सबको सौगंध है, किसकी? जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, कि आज अपने जीवन में चल रही चीजों का आत्मचिंतन जरूर करें कि जो चीजें आपके जीवन में चल रही हैं क्या वो आपको सफलता तक ले जा पाएंगी। क्या आप जिन चीजों में समय खराब कर रहे हैं, पूरे दिन रील शॉर्ट्स ये सब देख के, क्या इससे जीवन सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा? देखिए, यह हर आदमी अपने फायदे की तरफ है। आज मैं अगर बात करूं कि अभिनय सर क्लिप्स, अभिनय फैन क्लब, जितने भी लोग क्लिप्स बना बना के डाल रहे हैं और व्यू कमा रहे हैं, उनसे उनका फायदा है, आपका नहीं। मानते या नहीं? एक लिमिट तक एंटरटेनमेंट, एक लिमिट तक रील शॉर्ट जरूरी थे, बट ये नशा बन गया है जीवन का। ये क्या बन गया? नशा बन गया है। हम इसमें घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। जीवन का कितना बहुमूल्य समय, कितना कीमती समय जिसे हम अपने जीवन को बनाने में लगा सकते थे, वो हमने सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दुनिया में गुजार दिया। क्या इन कर्मों से आपके सुनहरे जीवन की इबादत लिखी जा सकती है? कतई नहीं। आज मैं अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, बिना एफर्ट के जीवन में कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, कोई कुछ नहीं पा सकता। आज लोग ये सोचते हैं, आज लोगों का जो इंटेंशन है वो सिर्फ इतना रह गया है कि मैं वायरल हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आर्मी वाला बच्चा वायरल हुआ था, अभी उसके जीवन की क्या स्थिति है? एक सुशील जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे केबीसी में, आज उसके जीवन की क्या स्थिति है? क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए वायरल होके परमानेंट जीवन की खुशियां लाई जा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। आज हमारे आपके बीच में ही एक सर हैं, आप सब जानते हो, धांसू सर। वो भी गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने गणित पढ़ाने से ज्यादा फोकस इस चीज पे करा कि मैं वायरल हो जाऊं। और वो वायरल गणित पढ़ाने के लिए नहीं हुए, अपनी आदतों की वजह से हुए, अपने स्टाइल की वजह से हुए। तो लोगों ने उनको गणित में पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जानना काफी नहीं है। जानते तो लोग दीपक कलाल को भी हैं, जानते तो लोग राखी सावंत को भी हैं। क्या कोई मूवी में काम देता है उनको? नहीं देता, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो आज के दौर में सिर्फ जानना जरूरी नहीं है। आप भी इस चीज के पीछे मत भागिए। मैं उन सर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो केवल और केवल कंटेंट पे फोकस कर लें, पढ़ाने पे फोकस कर लें, सिर्फ इस चीज पे फोकस कर लें कि मुझे बेहतर से बेहतर पढ़ाना है। हमने क्या किया? अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं 2017 से फ्री पढ़ा रहा हूं। 2017 से मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए हो गए। पर मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बच्चे नौकरी से लग जाएं। अगर मैं